दोस्तों, हम सभी ने अपने घर में माँ की मेहनत को तो देखा ही है। सुबह से लेकर रात तक माँ हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती है। वो अपने बच्चों की देखभाल करती है, घर का काम संभालती है और परिवार के लिए एक मजबूत आधार बनाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस अनदेखी मेहनत का मूल्य क्या है? क्या हम इसे केवल एक पारिवारिक जिम्मेदारी समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं? देखभाल अर्थव्यवस्था यानी केयर इकोनॉमी वही स्थान है जहां माँ की मेहनत रूप लेती है। यह अर्थव्यवस्था न केवल परिवारों की स्थिरता को बनाए रखती है, बल्कि हमारे समाज और देश की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए आइए आज की वीडियो में हम केयर इकोनॉमी को विस्तार से समझते हैं। केयर इकोनॉमी में उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो लोगों की देखभाल से जुड़ी होती है, जैसे बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, स्वास्थ्य सेवाएं और घरेलू कामकाज। ये कामकाज अक्सर बिना किसी भुगतान के होते हैं और इनमें ज़्यादातर महिलाएं जुड़ी होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 92% महिलाएं बिना किसी भुगतान के घरेलू देखभाल कार्य करती हैं। दूसरी तरफ मौद्रिक अर्थव्यवस्था यानी मॉनेटरी इकोनॉमी, इनमें वे सभी गतिविधियां आती हैं जिनसे देश को आय और रोजगार मिलता है। ये गतिविधियां मुख्यतः उद्योग, व्यापार और सर्विस सेक्टर से होती हैं। मौद्रिक अर्थव्यवस्था का सीधा असर देश की जीडीपी और रोजगार दर पर पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार अगर घरेलू और देखभाल सेवाओं का आर्थिक मूल्य निर्धारित किया जाए तो ये भारत की जीडीपी का लगभग 3.1% हो सकता है, जो दिखाता है कि देखभाल कार्यों का औपचारिक रूप आर्थिक योगदान बहुत बड़ा है, जिसे हम अभी तक नजरअंदाज करते आ रहे हैं। केयर इकोनॉमी का औपचारिकरण देश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर सकता है। अगर देखभाल कार्यों के लिए नीतिगत बदलाव किए जाएं तो महिलाएं मौद्रिक अर्थव्यवस्था में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं, जिससे देश की उत्पादकता बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर OECD की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ने से जीडीपी में लगभग 27% तक की वृद्धि हो सकती है। अब सवाल ये है कि केयर और मौद्रिक अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे लाया जाए। इसके लिए कुछ खास उपाय हो सकते हैं, जैसे देखभाल सेवाओं का औपचारिकरण, सरकार द्वारा डे केयर सेंटर और बुजुर्ग देखभाल सेवाओं का विस्तार करना, जिसमें महिलाएं कामकाजी जीवन से जुड़ सकें। दूसरा है महिलाओं की श्रम भागीदार बढ़ाना। भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी सिर्फ 22% है, जो कि वैश्विक औसत में बहुत कम है। अगर देखभाल कार्यों का भार कम किया जाए तो महिलाओं की मौद्रिक अर्थव्यवस्था में सक्रिय होने का मौका मिलेगा। तीसरा है सार्वजनिक निवेश बढ़ाना। देखभाल सेवाओं में सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर अधिक रोजगार और सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और परिवार की आय में भी वृद्धि होगी। देखा जाए तो भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए केयर इकोनॉमी और मॉनेटरी इकोनॉमी यानी मौद्रिक अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करना बेहद जरूरी है। यूपीएससी की दृष्टि से ये टॉपिक सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का अच्छा मिश्रण है, जो भारत के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। और अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिसे आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िए और अपना जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।